हाय फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे डेटा कंसोलिडेशन एक्सेल फंक्शन की मदद से। हमारा जो डेटा है ये दो शीट पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दो शीट्स पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है, तो और हम इसको एक शीट पे लाना चाहते हैं यहाँ पे। तो उसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं हेडिंग, जो है इसकी कॉपी कर लेते हैं, इस डेटा की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सीट थ्री पे यहाँ पे ला के इसको कर देंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ आते हैं। तो इसको हम पहले पूरे डेटा को एक जो है टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल टी, कंट्रोल की मदद से ये रेंज पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। प्रेस करेंगे ओके। अब ये एक टेबल बन चुकी है, ये टेबल वन है। टेबल वन को हम नाम दे सकते हैं कुछ भी। हम फिलहाल इसको टेबल वन ही रहने देते हैं, चाहे नाम दे देते हैं। मान लो हम देते हैं इसको फर्स्ट टेबल, या फर्स्ट लिख देते हैं, छोड़ो एंटर प्रेस कर देते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट टेबल। सेकंड टेबल, इसको भी हम मतलब रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए नहीं भी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रेंज को सिलेक्ट कर लेता है पूरी। अगर नहीं करता है तो आप यहाँ से चेंज करके रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम करेंगे ओके यहाँ पे प्रेस। अभी हमारी टेबल टू जो है कन्वर्ट हो गई है। इसको कर लेते हैं हम सेकंड, नाम देंगे यहाँ से, लिख देते हैं सेकंड। एंटर प्रेस करेंगे तो इसका नाम अब हो गया है सेकंड, इसका नाम हो गया है फर्स्ट। और यहाँ पे हम आते हैं अपना जहाँ पे हमें डेटा कंसोलिडेट करना है। यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे वी स्टैक। वी स्टैक टैब से सिलेक्ट करेंगे। अब पूछता है एरे वन, एरे वन है यहाँ पे। हमने टेबल को क्योंकि एक नाम दे दिया था तो उसका नाम लिखेंगे फर्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट, हाईलाइट फर्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब दूसरा पूछता है एरे, एरे दूसरा है हमारा सेकेंड। तो हमने ले लिया यहाँ पे सेकंड जो टेबल है। आप देखेंगे फंक्शन नहीं सिलेक्ट करना है आपको, जो टेबल हमने लिया उस टेबल को सिलेक्ट करें। ठीक है, नाम अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं टेबल का। अब होता है एबल जो एरे थ्री, एरे फोर। तो हमारे पास सिर्फ दो ही जो है शीट है, दो शीट पे डेटा है, तो और उस दो ही टेबल बनाई है हमने, तो हम वहीं तक का डेटा सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस। तो आप जैसे ही देखेंगे, आपने जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस किया, जो डेटा है दोनों शीट का यहाँ पे आ गया है कंसोलिडेट होके। जो डेट का फॉर्मेट है उसको कर लेते हैं हम सही, कंट्रोल शिफ्ट हैश की मदद से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो डेटा है हमारा दोनों जो है शीट का आ चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे कोई डेटा एंटर करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आज की डेट एंटर करी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ R100, R100, और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ मैं। चलो यही लिख देते हैं RH। देन यहाँ पे कुछ भी सैलरी डाल देते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय टू नेम में हम रहने देते हैं, कुछ नहीं डालते, ये सेम ही डेटा है वैसे यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। अब हमने ये लिख दिया यहाँ पे। और जब हम आएंगे अपने जो डेटा हमने जहाँ जिस शीट पे कंसोलिडेट किया है, तो आप देखेंगे वो जो डेटा हमने अभी एंटर किया है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन फंक्शन है ये। और अगर ये डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं होता है तो ऐसा होता है कि रेंज ये कभी कभी बढ़ती नहीं है। तो उस रेंज को आप इसको भी इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट टेबल को, पहले टेबल पे कहीं भी एंटर करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे कोई भी सेल, तो ये टेबल डिज़ाइन जो है ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन है कि रीसाइज टेबल। रीसाइज टेबल में जाएंगे और आप देखेंगे कि अगर ये जो 15 तक जहाँ पे हमने डेटा एंटर किया, अगर वहाँ तक रेंज नहीं आ रही तो रेंज को वहाँ तक बढ़ा लेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो आपका वो डेटा इंक्लूड हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप टेबल टू पे आके यहाँ भी कुछ डेटा एंटर करते हैं, कुछ भी एंटर कर लेते हैं हम, चल दिखाने के लिए यहाँ पे एंटर कर दिया हमने। देख रहे हैं हम उसको एंटर कर, चलो इतना ही एंटर कर लेते हैं। ठीक है, और अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें आई कि क्योंकि ये सेकंड टेबल थी जो लास्ट में है, तो लास्ट में आके देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पे एंटर जो वैल्यू हमने वहाँ करी थी वो यहाँ अपडेट हो गई। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वी स्टैक के थ्रू डेटा कंसोलिडेशन समझ आ गया होगा।